अपनी वाइफ को गुस्सा दिलाने के लिए मैंने जानबूझकर अपने पास बैठी उस चालाक औरत को किस कर लिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मेरी वाइफ, जो कभी मुझे अपनी जान से भी ज्यादा चाहती थी, आज बिल्कुल भी नाराज नहीं हुई। वो तो एक तरफ खड़ी नॉर्मल तरीके से हंस बोल रही थी, क्योंकि कुछ ही देर पहले उसने वो लव लेटर्स देख लिए थे जिन्हें मैं छुपा कर रखता था। तब जाकर उसे पता चला कि मैं तो उसे कॉलेज से ही दिल से चाहता था। उसे हमेशा लगता था कि बस वही मुझे पीछा करके चाहती है, पर सच ये था कि मैं हमेशा उसे चुपचाप देखता रहता था। उसने 3 साल तक मेरा पीछा किया, फिर भी मैंने उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए हाँ नहीं की, सिर्फ इसलिए कि मुझे मनाना अच्छा लगता था। शादी के बाद भी मैं हर छोटी बड़ी बात पर डिवोर्स मांगने लग गया। खाना थोड़ा नमकीन हो जाए, मैं डिवोर्स चाहता हूँ। उसके नए कपड़े अच्छे न लगे, डिवोर्स। यहाँ तक कि अगर वो गुड नाइट ज्यादा बार कह दे तो भी डिवोर्स। हम तो सिविल अफेयर्स ब्यूरो के रोज मेहमान बन चुके थे, और जब 100वीं बार मैंने डिवोर्स की एप्लीकेशन डाली तब उसने आखिरकार फैसला कर लिया। वो अब कभी मिन्नतें नहीं करेगी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसका प्यार मेरे लिए सिर्फ एक खिलौना था। घर आकर उसने अपना सामान बांधना शुरू किया, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसकी माँ का दिया हुआ हार कहीं खो गया है। उसे ढूंढने के लिए वो बार में मेरे पास आई। उस वक्त मेरे दोस्त हमारे डिवोर्स पर हंस रहे थे। सबको पूरा भरोसा था कि 3 दिन के अंदर मेरी वाइफ फिर से मेरे सामने झुककर माफी मांगेगी। हर कोई मानता था कि वो मुझे कभी छोड़ नहीं सकती। मुझे लगा वो माफी मांगने आई है, पर उसने सिर्फ वो हार मांगा, वही हार जो मैंने उस चालाक औरत को दे दिया था। उस औरत ने कहा कि उसने हार फेंक दिया। मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा कि मैंने उसकी माँ की आखिरी निशानी क्यों दे दी, लेकिन मुझे तो वो बस एक हार ही लगा। मेरी बेपरवाही देखकर वो मुड़कर जाने लगी, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, एक कार बेकाबू होकर उसकी तरफ आ गई। मैंने तुरंत उसे पकड़ने की कोशिश की, पर मैं नहीं चाहता था कि उसे पता चले कि मैं उसकी फिक्र करता हूँ। इसलिए मैंने उस चालाक औरत को धक्का देकर अलग किया और मेरी वाइफ टकराकर गिर गई। वो बेहोश होकर गिर पड़ी। वो 2 दिन 2 रात कोमा में रही। जब वो जागी तो नर्स ने कहा, जब इन्हें पहली बार लाया गया था आप इतने परेशान थे कि पूरा हॉस्पिटल हिल गया था। लेकिन अजीब बात है, जैसे ही पता चला कि ये होश में आने वाली है, आप चले गए। ये सुनकर उसका दिल बहुत दुखा। जिस दिन वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाली थी, मैं फिर आया, ये दिखाने के लिए कि मैं उस दूसरी औरत को डॉक्टर के पास लाया हूँ। फिर ठंडे लहजे में बोला कि अगर वो चाहे तो मैं उसे घर छोड़ सकता हूँ। थोड़े समय बाद मैंने ऐलान कर दिया कि वो चालाक औरत हमारे घर में रहने आ जाएगी। मेरी वाइफ ने सरप्राइजिंगली बहुत शांति से ये बात मान ली। जल्द ही उस औरत का बर्थडे आया। डिनर पर मैंने उसके सामने सबके बीच उसका हाथ पकड़कर प्यार जताया, ताकि उसे लगे कि वो मेरी वाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर वो जाकर मेरी वाइफ से बोली कि वो खुद ही घर छोड़ दे। उसने यहाँ तक कहा कि अगर वो मेरी वाइफ को पानी में धक्का भी दे दे तो भी मुझे उसके बचने या न बचने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सच में उसने मेरी वाइफ को तालाब में धक्का दे दिया। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी वाइफ को गिरते देखा, मैं बिना सोचे समझे पानी में कूद गया। चालाक औरत शॉक्ड रह गई, पर वाइफ को बचाने के बाद मैंने तुरंत फिर से वही ठंडा रवैया दिखा दिया। मैंने उसी को डांट दिया कि उसने डिनर खराब कर दिया। उसने कहा कि उसे धक्का दिया गया, पर मैंने यकीन नहीं किया। मुझे लगा वो बस अटेंशन चाहती है। उसको सजा देने के लिए मैंने उसे एक बंद कमरे में बंद कर दिया, और उसी पल उसका दिल पूरी तरह टूट गया। फिर आया डिवोर्स के कूलिंग पीरियड का आखिरी दिन। वो अपना सामान लेकर हमेशा के लिए जाने को तैयार थी। मैं अचानक आया और बोला कि उसके हाल के बिहेवियर को देखकर मैं डिवोर्स की एप्लीकेशन वापस ले रहा हूँ और उसे एक और चांस दूंगा। लेकिन फिर वार्निंग दी कि अगर उसने कोई गलती की तो मैं फिर डिवोर्स दूंगा। मेरी वाइफ को यह बात बहुत अजीब लगी, पर वो फिर भी मेरे साथ सिविल अफेयर्स ब्यूरो चली गई। वहाँ वो सिर्फ डिवोर्स का सर्टिफिकेट लेने आई थी, जबकि मैं उससे अलग होने का रास्ता ढूंढ रहा था। तभी मुझे उस दूसरी औरत का कॉल आया। मैंने वाइफ से कहा कि वो खुद एप्लीकेशन वापस करा दे, और मैं वहाँ से निकल गया। मेरी वाइफ अकेली अंदर गई। कर्मचारी ने आदतन पूछा, क्या आप डिवोर्स कैंसिल कराने आई हैं? पर इस बार उसका जवाब था, नहीं,